फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1998 में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो शहरी विकास मंत्री थे वह थे जगमोहन। नौकरशाह से शहरी विकास मंत्री बने जगमोहन ने दिल्ली की नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही जो भी फैक्ट्रियाँ थी उनको सील करने का काम स्टार्ट किया। उस समय दिल्ली के लोगों ने सही मायने में जाना कि एमसीडी है क्या। जब एमसीडी का हथौड़ा चलना स्टार्ट हुआ तो पूरी दिल्ली में खलबली मच गई, चाहे वो रेजिडेंशियल इलाके में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने वाले लोग हो या फिर रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग हो। हर किसी की जान सूखती थी कि कब उनका नंबर आ जाएगा, यानी कब उनकी फैक्ट्री या फिर उनकी दुकान को सील करने का नंबर आ जाए। तो हर कोई इस डर के साए में जी रहा था कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। फ्रेंड्स, उस समय जेसीबी का प्रचलन नहीं था, यानी जेसीबी का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो उस समय एमसीडी का पहला हथौड़ा चला कोहाट इनक्लेव में, पीतमपुरा में कोहाट इनक्लेव है, वहाँ पे एमसीडी का सबसे पहला हथौड़ा चला दिल्ली के अंदर। और इस हथौड़े की धमक पूरी दिल्ली को सुनाई दी। कहने का मतलब कि उस समय एमसीडी ने अपना डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, आज की डेट में आप मधुबन चौक से एनएसपी जाइए, आपको दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया, इतना कमर्शियल दुकानें खुल गई है कि सर्विस लाइन तो फुल रहती ही रहती है। रोड के साइड में भी लोग गाड़ियां लगा के खड़ी कर देते हैं, तो जिससे कि जो मूविंग ट्रैफिक होता है उसको निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि पीतमपुरा में सबसे पहले हथौड़ा एमसीडी का चला, तो वहाँ के लोगों में इतनी हालत ख़राब होने लग गई, उनकी क्या पूरी दिल्ली में हालत ख़राब हो गई थी। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाने वाले ख्याला में, शास्त्री नगर में, दया बस्ती में, इंद्रलोक में, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, हर जगह हाहाकार मच गया कि कब उनकी फैक्ट्री का नंबर आ जाए। ऐसे में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही इंडस्ट्री के लिए बनाया गया बवाना और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे थे नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, उनके लिए बनाया गया बवाना और नरेला। 99 के आसपास की बात है, 1999 के आसपास की बात है। उस समय की डीएसआईडीसी और आज की डीएसआईआईडीसी, नाम चेंज हो गया बेसिकली, एजेंसी जो वही है, उसने 2001 में बवाना और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट काटने शुरू किए, यानी कि प्लॉट अलॉट करने स्टार्ट किए। इंडस्ट्रियल प्लॉट, बेसिकली वो इंडस्ट्रियल प्लॉट ही है जो कि उन इंडस्ट्री को दिए जाने थे जो कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही थी दिल्ली के अंदर। उस समय डीएसआईडीसी ने बवाना और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किए वह जो थे लीज होल्ड थे, यानी कि वो फ्री होल्ड नहीं थे। वह एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अलॉट किए गए थे। जो भी फैक्ट्री ओनर्स ने उस समय फॉर्म वगैरह भरे थे उन्हें वे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट किए गए थे, और वहाँ लगभग 22,000 के आसपास इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट किए गए थे बवाना और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में। फ्रेंड्स, वहाँ के फैक्ट्री ओनर्स जो भी एमएसएमईज चल रही है, वैसे तो आपको पता ही है दिल्ली के अंदर सारी की सारी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ही हैं, मतलब एमएसएमईज हैं। तो वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स थे पिछले 23 साल से अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने की शर्त, मतलब अपना एक प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे। लेकिन पिछले 23 साल में 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, शीला दीक्षित गवर्नमेंट, और 10 साल से लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसी ने भी इनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, और जो प्लॉट्स जो थे लीज होल्ड बेस पे अलॉट किए गए थे, लीज होल्ड पे ही रह गए। लेकिन फाइनली दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने कन्वर्जन पॉलिसी 2005 को एक्सटेंड कर दिया है, और इस पॉलिसी के एक्सटेंड होने के बाद जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिल्ली में हैं लीज होल्ड बेस पे, उनको फ्री होल्ड कराया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस ये हैं कि जैसे कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसको अलॉट किया गया है वो ओरिजिनल अलॉटी ही होना चाहिए। ओरिजिनल अलॉटी यदि है तो उसके जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है फ्री होल्ड किया जाएगा। दूसरा, जो प्लॉट आपको अलॉट किया गया था, यानी जिन्हें भी अलॉट किया गया था, वह प्लॉट जो है कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लॉट आपने छोड़ दिया, 23 साल से आपने फैक्ट्री वहाँ पे नहीं खोली। भाई, आपने फैक्ट्री के लिए तो प्लॉट लिया, लेकिन फैक्ट्री आपकी कहीं और चल रही है, आपने वहाँ फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं की, आपने सोचा कि रेट बढ़ जाएंगे बेच दूंगा। लेकिन वह जो प्लॉट्स हैं वह लीज होल्ड पे ही रहे, फ्री होल्ड हुए नहीं, जिसके कारण आप बेच भी नहीं पाए। तो दूसरी शर्त यह है कि वहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जो लैंड ओनर या जो भी फैक्ट्री ओनर जिनको प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है, यदि उनकी फैक्ट्री दिल्ली के किसी अदर जगह चल रही है, अदर रेजिडेंशियल या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही है, तो उनके इंडस्ट्रियल प्लॉट को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। यह शर्त
यहाँ पे रखी गई है। तो कन्वर्जन पॉलिसी 2005 के एक्सटेंड होने के बाद कन्वर्जन चार्जेस पे करके आप अपने जो भी आपका प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट भवाना या नरेला में और लीज होल्ड पे है, तो आप उसको फ्री होल्ड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।